अगर ये वोटिंग परसेंटेज में महाराष्ट्र से लेकर मणिपुर से राजस्थान, मेघालय, पुडुचेरी, आती हूँ हर्षप्रीत, आती हूँ राजकुमार भाटी, अगर ये सारी जगह वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है तो ये सिर्फ बीजेपी के लिए थोड़ी बढ़ा है, ये तो आपके लिए भी बढ़ा, कांग्रेस के लिए भी बढ़ा, सबके लिए बढ़ा। नहीं, सबके लिए बढ़ा। सवाल तो यह है कि बढ़ा क्यों। देखिए, एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि ईमानदार होना जरूरी नहीं है, ईमानदार दिखना भी जरूरी है। ईमानदारी दिखनी भी चाहिए, झलकनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगर अभी शर्मा जी कह रहे थे संदेह मत करो, संदेह तो लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है। अगर संदेह करना छोड़ देंगे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। संदेह हम नहीं कहते, हम सर्टिफिकेट देने का हमें कोई अधिकार नहीं है कि चुनाव आयोग ईमानदार है या बेईमान है, लेकिन चुनाव आयोग अपने ऊपर संदेह करने के पर्याप्त कारण दे रहा है। चुनाव आयोग को ऐसे कारण प्रकट नहीं करने चाहिए, ऐसे कारण पैदा नहीं करने चाहिए जिससे उसकी कार्यप्रणाली पर संदेह हो। और मैं कहता हूँ एक ये खाली ये परसेंटेज बढ़ाने का मसला नहीं है, और दर्जनों ऐसे बिंदु हैं जिनसे, जैसे कि वोटर लिस्ट से वोट गायब हो जाते हैं और कुछ चिन्हित समुदायों के ही होते हैं, और ये शिकायत हम बार बार कर चुके हैं, और हम 10,000 एफिडेविट चुनाव आयोग को दे चुके हैं। चुनाव आयोग ने हमारी पार्टी को नोटिस दिया था कि हमें बताइए कहाँ वोट काटे गए हैं। 10,000 एफिडेविट दिए, फाइनल सूची में वोटर लिस्ट में नाम था, और जब जो पोलिंग बूथ पर सूची आई उसमें नाम नहीं था। चुनाव आयोग कुंडली मार के बैठ गए। जैसे कि जहां एक पार्टी के समर्थक वोटर होते हैं वहां सुविधाएं दी जाती हैं, बूथ बनाए जाते हैं, बूथ में सुविधाएं दी जाती हैं वोटर को, और दूसरी पार्टी के वोटर की जगह बूथ दूर दूर लगा दिए जाते हैं। मैं केवल अपने चुनाव क्षेत्र का उदाहरण देना चाहूंगा दो। यहाँ ग्रेटर नोएडा की सोसाइटियों में, क्योंकि बीजेपी को वोट ज़्यादा मिलते हैं, तो सोसाइटियों के अंदर बूथ बनाए गए हैं और उनमें वोट परसेंटेज बढ़ा। लेकिन गाँवों के बूथ एक गाँव का काट कर दूसरे गाँव में लगा दिए गए, 10-10 किलोमीटर दूर बूथ लगा दिए गए। मेरे गांव में 3 बूथ हैं और फिर भी 600 वोट काट के पड़ोसी गांव में लगा दिए गए, और हम 2 बार शिकायत कर चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई। इस तरह के संदेह होते हैं। फिर जैसे कि आपने कहा कि ये वोट परसेंटेज बढ़ गया, आप मुझे एक बात बताइए, पहले अभी जो दूसरे चरण का चुनाव हुआ 26 अप्रैल में हो गया, अब तीसरे चरण का 7 मई को है। 11 दिन का बीच में डिफरेंस रखने की क्या जरूरत थी? लेकिन अच्छा राजकुमार भाटी, बड़ी ईमानदारी से ये बात बताइए कि जो 1 करोड़ 1 लाख वोटर बढ़े, ये चिंता यही है ना आप लोगों की कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया गया, जानबूझकर बढ़ाया गया, वोटर बढ़े, और वोटर बढ़े तो वोट बीजेपी को गया। ये आपने कैसे तय कर लिया? नहीं कि वोटर बढ़े तो वोट बीजेपी को गया। मैंने गर्मा जी शुरू में कह दिया कि मैं ना बेईमानी का सर्टिफिकेट दे रहा, ना ईमानदारी को। हम कह ही नहीं रहे कि ये किया गया है, बीजेपी को फायदा पहुंचा गया। ठीक है, हम कह रहे हैं ये जो हुआ है इसमें संदेह होता है। इसका कारण क्या हो सकता है? जब पहले से हर चुनाव में 24 घंटे के अंदर आंकड़े आते रहे हैं, तो इस बार 11 दिन क्यों लग गए? और इतना वोट परसेंटेज कैसे बढ़ गया? 6% कैसे बढ़ जाएगा? कैसे आंकड़े में इतनी फेरबदल कैसे हो जाएगा? कहा कि भाई वो सही फॉर्मेट में डेटा देना चाहते थे ताकि मतदाता को समझने में आसानी हो, सही फॉर्मेट में देना चाहते थे। जो के शर्मा समझा रहे थे, चुनाव की ये प्रक्रिया होती है, एजेंट ये होते हैं। मैं भी 1985 से लगातार हर चुनाव में एक्टिव रहता हूँ, मुझे भी पता है चुनाव का डेटा जब वो आते हैं नहीं, सेक्टर मजिस्ट्रेट बीच बीच में आते हैं, हर घंटे में वो लेके जाते हैं हर बूथ से कितने % वोट बढ़ गए, हर घंटे में बताया जाता है। और वो बाहर पत्रकार खड़े रहते हैं, उनको जाके बताते हैं, फिर वो इकट्ठे किए जाते हैं, कलेक्ट एक लोकसभा क्षेत्र के, वो बताए जाते हैं, फिर वो पूरे देश के इकट्ठे होते हैं चुनाव आयोग में जाके। नहीं तो फिर रात तक वो आ जाते हैं, रात तक देर रात अगले दिन तक आ जाते हैं। तो फिर 11 दिन लेट क्यों? हाँ, 11 दिन लेट क्यों? फिर वोटों की संख्या अभी तक भी नहीं डाली गई है कि कितना टोटल वोटर है, कितना वोट पड़ा है किस बूथ पर। तो ये सारी चीजें मैं नहीं कह रहा कि वो बेईमानी कर रहे हैं, लेकिन बताना पड़ेगा राजकुमार भाटी, अगर इतने गंभीर सवाल हैं, और मेरे पास तो ये पूरी लिस्ट है सारे विपक्षियों की, अगर 11 दिन लेट होने पर एतराज है, और जैसा मैंने भी बताया कि ईवीएम की सेंट्रल यूनिट से हर घंटे डेटा जारी होता है, तो 11 दिन लगे और लगने पर एतराज है, तो क्यों लगे? ये तो कुछ आपने निष्कर्ष निकाला होगा। दो बात और कहना चाहूंगा। के शर्मा जी ने भी चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पे गारंटी नहीं दी, संदेह किया, लेकिन कहा मैं चुनाव आयोग का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूं। चुनाव आयोग बेईमान हो सकता, लेकिन सरकार बेईमान नहीं, सरकार का कोई रोल नहीं है इसमें। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये सवाल पैदा होता है कि सरकार के ऊपर, ईवीएम के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर लगातार प्रश्न उठ रहे हैं, आप ऐसा कोई काम क्यों नहीं कर रहे जिससे प्रश्न उठने बंद हो जाए? आप संदेह को दूर क्यों नहीं करते? बृजमोहन श्रीवास्तव।